मित्रों, आपके स्क्रीन पे जो ये लड़की दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली है और ये लड़की अभी लव जिहाद का शिकार हो गई है। 6 महीना पहले अपने परिवार के खिलाफ जा कर के अपने एक मुस्लिम आशिक के साथ में ये निकाह करती है और अपने परिवार वालों पे ही मुकदमा करवा देती है। अपने जान का खतरा बताते हुए अपने परिवार वालों के ऊपर ये लड़की मुकदमा करवाती है और अपने आशिक अब्दुल से ये निकाह कर लेती है। लेकिन 6 महीने में इसका एडबुल इसको निचोड़ करके इसको छोड़ देता है। अब ये गली गली भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। जब ये अपने माता पिता के पास जाती है तो इसका माता पिता कहता है कि बेटी, हमने तुम्हारा तो 6 महीना पहले ही तुम्हारा पिंडदान कर दिया, अब तुम्हारे लिए मेरे यहाँ दरवाज़ा सदैव के लिए बंद हो चला है। जरा सोचिए भाई साहब, हमारे देश में न जाने कितने ऐसे हिंदू की बहन बेटियाँ हैं जो लव जिहाद का शिकार होती है और फिर 36 टुकड़ों में पैक हो जाती है। जरा सोचिए भाई साहब, हमारे देश में हिंदुओं की हजारों बहन बेटी लव जिहाद का शिकार हो जाती है और फिर बाद में आगे चल के वो 36 टुकड़ों में पैक हो जाती है, नहीं तो इसी तरीके से दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है। ये अलीगढ़ की रहने वाली एक हिंदू महिला है। 6 महीना पहले अपने परिवार के खिलाफ जा करके अपने आशिक अब्दुल के साथ में निकाह करती है और अपने घर वालों के ऊपर में ही अपने जान का खतरा बता करके मुकदमा दर्ज करवा देती है। जब ये लड़की अपने माँ बाप के पास जाती है तो इसका माँ बाप, इसका भाई कहता है कि बेटी, हमने तुम्हारा तो पिंडदान 6 महीना पहले ही कर दिया। अभी ये गली गली थाने पुलिस का चक्कर काट रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। भाई साहब, हमारे तमाम उन हिंदू माता बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये अलीगढ़ की जो हिंदू बेटी महिला है, ये तमाम हिंदू महिला बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो ये कहती है कि हमारा एडबुल वैसा नहीं है। जरा सोचिए, हमारे देश में प्रतिदिन हजारों हिंदू की बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जा रही है, हजारों बहन बेटी गायब हो जा रही है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हमारे देश का सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के कोई ऐसा कठोर कानून नहीं बना रही है जिसको लेकर इन जैसे साले जिहादियों को, सुअर के पिल्लों को 1 महीना के भीतर भीतर फांसी पर लटका दिया जाए। जरा सोचिए, हमारे देश में भाई साहब हिंदुओं का पतन हो रहा है। लव जिहाद और धर्मांतरण एक ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को दिमक की तरह खा रहा है। कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है लव जिहाद और धर्मांतरण। पूरे देश में इसका नेटवर्क चल रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार सो रही है और लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के कोई भी ऐसा कठोर कानून ही नहीं बना रही है जिसके तहत इन जैसे साले जिहादी सुअर के पिल्ला जो हिंदू के बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसा कर उसका लव जिहाद का शिकार बनाए और फिर उसका धर्मांतरण कराए, उसको फांसी पर लटकाने के लिए कोई ऐसा कानून सरकार नहीं बना रही है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुओं के देश में ही हिंदू के बहन बेटियों का लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और उसको धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है। ये जो अलीगढ़ की जो महिला है जो अभी फपक फपक के रो रही है, पहले इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर इसका धर्मांतरण कराया जाता है, इससे निकाह किया जाता है और 6 महीने तक भाई साहब इसको निचोड़ दिया जाता है और अब इसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। तमाम उन हिंदू माताओं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये अलीगढ़ की एक बहन जो कहा करती थी कि हमारा एडबुल वैसा नहीं है। तो मैं भारत सरकार से यही विनती करना चाहता हूं कि आप विकास के मुद्दे पे कुछ दिन काम करना छोड़ दीजिए और हमारे हिंदू माता बहनों को सुरक्षित कीजिए। लव जिहाद के शिकार बनाने वाले उन सुअर के पिल्लों को फांसी पे लटकाने वाला कानून बनाइए। जो धर्मांतरण कराए वैसे वैसे जिहादियों को 1 महीना के भीतर भीतर लटकाने वाला कानून बना दीजिए। गौ हत्या को बंद करने के लिए कानून लेकर के आइए प्रधानमंत्री जी। हमको विकास नहीं चाहिए, नहीं चाहिए विकास। हम कुछ दिन टूटी फूटी सड़क पे ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारी माता बहनों को सुरक्षित कीजिए, हिंदुओं को सुरक्षित कीजिए। हिंदुओं को जातियों में मत फोड़िए, मत तोड़िए, जातियों में मत बांटिए हिंदुओं को जातियों में, क्योंकि जब जब बटा है तब तब कटा है। हिंदू जहाँ जहाँ बटा है वहाँ वहाँ कटा है। जय श्री राम।